नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताज़ा आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है, पेट अर्हता परीक्षा से संबंधित है। अर्हता परीक्षा का परिणाम सितंबर में घोषित। यूपी SSSC की जो परीक्षा है वह 20 अगस्त को निर्धारित हो चुकी है। उसी के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो परीक्षा का परिणाम है वह सितंबर माह में आ जाएगा। असल बात यह है कि जो आगामी भर्ती इसमें होनी है, लगभग 50,000 पदों की बात कर रहे हैं और प्रथम भर्ती लेखपाल आदि की होनी है। इस कारण जो है इसमें और शीघ्रता दिखाई जा रही है। हालांकि यूपी SSSC से बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि लंबित हैं, किंतु ये पेट के माध्यम से होने वाली जो वैकेंसी है इस पर विशेष ध्यान है सरकार का और आयोग का। इस कारण आप अच्छे से तैयारी करते रहें। नियत समय पे परीक्षा होना तय है और अगली जो मेंस की परीक्षा होगी लेखपाल आदि की, वह भी जल्दी ही हो जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, मार्कशीट के साथ फंसी नियुक्ति पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मार्कशीट के साथ फंसी नियुक्ति। उनकी मार्कशीट जो है ऑनलाइन जो शो कर रही थी सुपर टेट की, वह इस समय उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें वह जो है काउंसलिंग के दौरान उपलब्ध ना करा सके और अब भी मांगे जाने पे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि नेट पे है नहीं, बहुत लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था। इस कारण उनकी नियुक्ति प्रक्रिया फंस रही है। आगे लिया है, बीएड की मार्कशीट में भी फंस रहा पेच। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका कि बीएड में मार्कशीट को लेकर के पेच फंसा हुआ है। वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं मार्कशीट, संबंधित विभाग डुप्लीकेट मार्कशीट भी नहीं जारी कर रहा है। तब तक ये लोग फंसे रहेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, अगले साल पूरी होगी प्रधानाचार्य भर्ती। अशासकीय विद्यालयों में 599 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में जारी हुआ था विज्ञापन। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती अब अगले साल पूरी हो सकेगी। इस भर्ती का विज्ञापन 2013 में जारी हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि भर्तियां हमारे देश में कितनी लेट होती हैं। हर राज्य की यही स्थिति है, तो लोग बेरोज़गार होंगे ही। साथ ही साथ इसमें तो आयोग चाहता तो करवा सकता था, क्योंकि 2013 की बात है, लेकिन 2013 से 2021 आने को आया और 2021 चल रहा है। इसमें भी आधा समय ख़त्म हो गया, वर्ष का 6 महीने बीत चुके हैं, किंतु अभी तक इस पर निर्णय यही आ रहा है कि इसकी परीक्षा अभी लटकेगी। प्रधानाचार्य 2013 के अभ्यर्थियों के चयन के लिए अभी इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्दी करे तो इसी साल अंतिम परिणाम घोषित करना मुमकिन नहीं दिख रहा है। पुरानी एजेंसी के रिकॉर्ड लेकर भाग जाने के बाद समस्या ओपी राय की तकरीबन 25,000 आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जिम्मेदारी दी गई है। आप जान रहे हैं, कुछ दिनों पहले आंकड़ा को लेकर के विवाद हुआ था और ये हुआ था कि आंकड़े को लेकर के जो संबंधित एजेंसी है वह भाग गई, जिसकी वजह से उसका डिटेल उपलब्ध नहीं था। आगे दिया है, साक्षात्कार के 21 दिन पहले अभ्यर्थी को पत्र भेजना होगा। बहुत जल्दी करने पर भी सितंबर के प्रथम सप्ताह के पहले साक्षात्कार शुरू होना मुश्किल है। एक पद पर 7 अभ्यर्थियों के हिसाब से प्रधानाचार्यों के 599 पदों के लिए कुल 4,193 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना। इस तरह से मित्रों इसमें स्थिति स्पष्ट है, अभी इसमें समय लगेगा। साथ ही साथ बहुत से ऐसे कार्य हैं आयोग के जो कि करने हैं, जैसे आगामी परीक्षाएं जो निर्धारित कर रखी है वह भी जिम्मेदारी आ गई, और पिछली कुछ ऐसे पद हैं जिन पर कि उसको इंटरव्यू आदि कराने हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। यूपी बोर्ड परीक्षा 15 जुलाई को परिणाम जारी करने की बात आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी गई हैं। लिखा है, यूपी बोर्ड का परिणाम 15 जुलाई तक, अंकों की फीडिंग लगभग पूरी हो चुकी है। हम 15 जुलाई तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी करेंगे, ऐसा विनय कुमार पांडे, निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से बयान आया है।
तो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी जो डाटा फीडिंग है वो हो चुकी है और जो उनके परिणाम है 15 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो उनके मार्कशीट आदि हैं वह उनके भी संबंधित विद्यालय भेजे जाएंगे, तो उसमें समय लगेगा, किंतु जो रिज़ल्ट है 15 जुलाई तक उम्मीद है जारी कर दिया जाएगा। 15 जुलाई का अंकपत्र जारी कर दिए जाएंगे। अंकपत्र परिषद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजे जाएंगे और उनके 1 सप्ताह के भीतर विद्यार्थियों को दे दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड कोरोना काल में भी परीक्षा परिणाम जारी किए जाने को लेकर के अन्य बोर्डों से बढ़त बनाए हुए है। जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है, आज से खुल जाएंगे सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम व जिम। स्कूल कॉलेज पहले की ही तरह रहेंगे बंद। स्विमिंग पूल पर भी रोक बरकरार। तो आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रदेश सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि जो सिनेमाघर हैं, मल्टीप्लेक्स हैं और स्टेडियम है, इनको खोल दिया जाएगा, जिम को खोल दिया जाएगा, किंतु अभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही साथ स्विमिंग पूल भी बंद रहेगा। स्कूल कॉलेज पर तो ऐसा ग्रहण लगा है कि विद्यार्थी एकदम अपनी सब पढ़ाई लिखाई भूल जा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, कोरोना एक ऐसा आफत लेकर के हाजिर हुआ कि ऐसा मजबूरी हो गया सभी कॉलेजों के लिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, नेट पास कर शिक्षक बनने की राह है मुश्किल। अब यह जो सूचना निकल के आ रही है उसका प्रमुख कारण है कि जो पीएचडी के अभ्यर्थी होते हैं उनको 30 अंकों तक का वेटेज दिया जाता है, जबकि नेट पास अभ्यर्थी को 8 से 10 अंकों का ही वेटेज दिया जाता है। तो आप देख लीजिए कि जो वेटेज का मान है वह पीएचडी अभ्यर्थियों को ज़्यादा मिल जाता है और नेट के अभ्यर्थियों को कम मिल जाता है। साथ ही साथ पीएचडी अभ्यर्थियों को वरीयता भी दी जाती है। पहले ऐसा था कि जो पीएचडी के अभ्यर्थी थे उनको वरीयता भले दे दी जाए, किंतु नेट के अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। तो उनके चयन को इस तरह से जो व्यवस्था है वो प्रभावित करेगी। तो नेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा बुरी खबर है, लेकिन अगर वह मेहनत करें तो अंक ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें परीक्षा में तो उनका लाभ हो सकता है। साथ ही साथ पीएचडी का विकल्प होने पर वह अपने पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से। परीक्षा के 20 दिन के अंदर परिणाम का लक्ष्य। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती जल्द पूरी कराएगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। आगे दिया है, यूपीपीएससी अध्यक्ष से मिलकर उत्तर कुंजी की मांग करेंगे प्रतियोगी। ये 2 सूचनाएं आपके सामने हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परिणाम है वो 20 दिन के अंदर जारी करने की बात कही जा रही है। वहीं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने की बात अभ्यर्थी रख रहे हैं। लिया है पीसीएस में स्केलिंग लागू करने या वैकल्पिक विषय हटाए जाने की बात चल रही है। यूपीएससी अध्यक्ष के सामने मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि वैकल्पिक विषय पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, क्योंकि जो मानविकी यानी कि सामाजिक विज्ञान और इतिहास आदि सब्जेक्ट्स के जो विद्यार्थी होते हैं उनका नुकसान होता है। वहीं विज्ञान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिल जाता है, और विज्ञान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का ही चुनाव कर लेते हैं और मेंस में उनको सफलता मिल जाती है, और हिंदी भाषी अभ्यर्थी पिछड़ रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लिखा है ओवर एज अभ्यर्थियों के मामले में भी नहीं हो सका है निर्णय। जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं वो जो है मांग कर रहे थे कि उनको एक बार और मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों को पीसीएस परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस से परीक्षा पैटर्न में बदलाव लगातार जारी हैं और जिसकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, किंतु इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है कि उनको अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा अथवा नहीं। हालांकि आयोग को अचानक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए और एक व्यवस्थित व्याख्या पहले ही प्रस्तुत कर देनी चाहिए 2-4 साल पहले, ताकि अभ्यर्थी उसके लिए सजग हो सकें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आईटीआई के लिए नहीं देनी होगी प्रवेश परीक्षा। 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार होगी मेरिट। कोरोना काल का फैसला। कोरोना महामारी के कारण दिल्ली के औद्योगिक संस्थान आईटीआई में इस बार दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। दाखिले 10वीं के अंकों के आधार पर
तैयार मेरिट से होंगे। अगले सत्र के लिए ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत भी 15 से कर दी जाएगी। आगे दिया है 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। विद्यार्थियों को दिल्ली की कुल 19 ITI की 10,000 से अधिक सीट पर दाखिले का मौका मिलेगा। यह एक अच्छी खबर होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि साफ सुथरे रिकॉर्ड्स वाले स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र से अभ्यर्थियों के लिए ज़िले में ही हो और उन्हें इससे सुविधा हो सके, यानी कि कम दूरी पे ही जो केंद्र हो वह हो। साथ ही साथ साफ़ सुथरे जो विद्यालय हों उन्हीं को केंद्र बनाया जाए और परीक्षाओं में तेज़ी की जाए। तो ये 4-6 बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि विद्यार्थी जीवन से हैं और अच्छी बात है कि अगर ऐसा किया जाता है तो। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। कानपुर देहात सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात, इनकी तरफ से देखिए एक लेटर जारी हुआ है। यह तदर्थ शिक्षकों के मामले में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 8300/2016 में पारित आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुरूप सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालयों के वेतन के संबंध में। इसमें देखिए वेतन से संबंधित स्पष्ट जो जानकारी मिल रही है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जब तक विनियमित नहीं होंगे तदर्थ शिक्षक तब तक के लिए उनका वेतन रोक दिया गया है। लिखा है कि प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त मंडल शिक्षक जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित है तो हैं, किंतु न तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विनियमित हैं और न ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित हैं। ऐसे समस्त शिक्षक राजकोष से वेतन पाने के लिए तभी अर्ह होंगे जबकि वह आगामी शैक्षणिक वर्ष के आरंभ अर्थात जुलाई 2021 को विधिवत चयन बोर्ड द्वारा चयनित होकर नियुक्ति होंगे। इस तरह से ऐसे अभ्यर्थी जो कि आयोग के द्वारा चयनित होंगे उन्हें ही वेतन अब जारी किया जाएगा, बाकी को वेतन रोक दिया गया है। साथ ही साथ एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि जो तदर्थ शिक्षक हैं बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने कि आवेदन भी इस बार परीक्षा में नहीं किया है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।